आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार अपडेट जारी है और हम फिर एक सच्चाई लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जहां पर देखा गया है कि पंडोखर धाम में एक चमत्कार हमें देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जराशंकर पांडे। कहां से आए हैं? हम प्रयागराज, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। तो ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो पंडोखर धाम में आप आए हैं, कब देखा था पंडोखर के बारे में, कब सुना आपने, कैसे? मैंने एक आदमी से सुना था हाँ। कि गुरुजी हैं, वो गारंटी लेते हैं किसी बात की, तो मैं यहाँ पर आया और मुझे उन्होंने गारंटी दिया है और उन्होंने बोला कि आप 5 अमावस्या करो और 3 रामायण करवा दो, हवन करवा दो, आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे, आगे किसी को भविष्य में होगा भी नहीं। इस रोग को क्या बोलते हैं? सफ़ेद दाग। सफेद दाग पूरे चेहरे पर थे? पूरा बॉडी हमारी एकदम ऐसे ही थे। हमारी पब्लिक देखना चाहती है, पहले का कुछ फोटो है आपके पास? कोई फोटो दिखाइए आप। अब कैमरे में देखना चाहते हैं, लाइव देखेंगे। तो ये इनका पहले का फोटो है, थोड़ा मैं आपको और इसका कर देता हूँ। इनका ये पहले का फोटो है जब ये पूरे वाइट थे, सफ़ेद थे एकदम। अब धीरे धीरे इनका रोग ठीक हो रहा है, इस तरीके से आप देखेंगे। तो अब आप और आपको प्रूफ दे रहा हूँ, जी, ये देखो, नीचे करो, पूरे पैर में भी देख लीजिए। ये सब आ रहे हैं, पूरा ऐसा प्लेन था जी पूरा एकदम सफेद था। अब देखो चिट्ठी का सही हो रहा है। जी 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 ऐसे दोनों पैर में है, जी 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 हाथ में भी आया है, जी। शरीर पे भी आ रहा है। हमें भी आशा है कि मैं 100% ठीक हो जाऊंगा, लेकिन गुरुजी बोले हैं कम से कम 2-2.5 साल लगेगा। हाँ, अब ठीक हो जाएंगे। अभी गारंटी उन्होंने लिया है, अब चल रहा है, अब उनकी महिमा जाने, हम तो लगे हुए हैं। आपको विश्वास है? हाँ, 101% है। 100 तो सब बोलते हैं, गुरुजी भी बोलते हैं, लेकिन मैं 101% बोल रहा हूँ। तो बस अब ठीक हो जाएंगे। हाँ, मेरी मनोकामना, मेरी आंतरिक इच्छा बोल रही है कि मैं सही हो जाऊंगा। तो पंडोखर धाम में सभी रोगों का से मुक्ति मिलती है। जिस तरीके से पूरे सफ़ेद दाग थे, दाग क्या बोले, पूरे सफ़ेद ही इनका पूरा बॉडी थी। अब धीरे 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 वो इम्प्रूव कर रहे हैं और वो स्वस्थ बिना दवा के स्वस्थ हो रहे हैं पंडोखर धाम में। आपके कोई साथ भी कौन दवा आया? बोलने का। आपके साथ कौन आया? मैं अकेला हूँ, और भी हैं दोस्त यार हैं, आए हैं साथ में, लेकिन मैं अकेला आया हूँ। क्योंकि नेटवर्क में कोई अड़चन डाले तो कष्ट होता है। पैर चलाने से बड़ा बड़ा टेंशन होता है। मैं हमेशा कहता हूँ पैर मत छुओ, बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? अरे लाइट है, शॉट लग जाए तो टेंशन। इसलिए पूर्णता कवच में आओ। आप गए दिन भर घूम रहे, यात्रा बाथरूम और हाथ पैर धो नहीं रहे, आगे छू और रहे, खुद भी करंट खाओ और हमें खाओ। इसलिए हमारे संतगण पैर नहीं छुलवाते हैं। वही से शिक्षा ली है कि माइनस में जो बैटरी होती है 2-4% वाली नहीं उठा पाती है, जब तक वो 100% बैटरी ना हो। कम से कम इतनी तो हो कि 25% बढ़ जाए तो थोड़े दोनों में लाइट लग जाए। ठीक है, अब तुम कितने फ्यूज हो, तुम्हारे चक्कर में और हम डूब जाए। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है दूर से प्रणाम करें और बाबा को प्रणाम करें। वहीं से तो यहाँ आ रही व्यवस्था और ऑटोमेटिक। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप मेरे बाबा को झुक गए, मेरे पंडोखर सखा को झुक गए, मेरे ऐसे हाथीवान मार को झुक गए, तो मैं कोई चीज नहीं हूँ। हमारी चीज तो वो है जिनके कारण आप मुझे ढोक लगा रहे हो। इसलिए वही ढोक लगाओ, मेरा तो आशीर्वाद फ्री है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। माइक उठाइए, बोलिए भैया, कहाँ से आए? राजस्थान। थोड़ा पास मास रखे हो और पास धन्यवाद। राइट, क्योंकि इतनी दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी हर गतिविधियां, ये मैं आज नहीं बैठा रहा हूं। जितने भी वीडियो उठाई है, मैं हमेशा कहता हूं पास में आओ। जब कोरोना चल रहा था 2020 में, पास में आओ। लोग कहते हैं महाराज पास में बैठा दें, कहीं कोरोना ना आ जाए। हमने कि कोरोना है क्या चीज? हम तो डिटॉल सुना के आए हैं, है नालों में डिटॉल सुना, और कपूर जलाऊंगा, बढ़िया धूप जलाऊंगा, हवन करूंगा। यदि कोई चिपक भी गया होगा तो कीटाणु को मार डालूंगा। मार डालूंगा मतलब हटा दूंगा। मारना तो हमारे अधिकार में नहीं है, उसको साफ कर दूंगा। इसलिए मारना हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको हटा देंगे और उसको ऐसा कवच डालेंगे कि वो कीटाणु मेरे पास ना आ सके। जो संसार में जो चीज बनी है वो कभी खत्म नहीं होती है। बोलिए पंडोखर सरकार की। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ शारीरिक पीड़ा से। गुरुजी शारीरिक पीड़ा क्या होती है?
गुरुजी पीछे गर्दन से लेकर पीछे तक दर्द रहता है, मेरे से बेटर नहीं रहता गुरुजी। ठीक है, और कोई बात? और गुरुजी मेरे शादी से संबंधित है। शादी संबंधित है। शादी हो गई? नहीं गुरुजी। लड़की देखी? नहीं गुरुजी, एक देखी थी। नहीं गुरुजी, एक देखी थी मतलब एक देखी थी गुरुजी। हाँ? एक लड़की देखा था। एक देखा था, तो बात नहीं बनी? नहीं गुरुजी, आगे से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। अच्छा, कहाँ देखा था? इस जाजपुर साइड में। उसके घर देखा था कि किसी चौराहे पे देखा था? नहीं, ये वो खुद आए थे, उनके मामा जी। अच्छा, मामा जी आए, तो लड़की साथ में आई थी? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ ऐसा होता है? अब तो सब होने लगा ऐसा। कोई बात, चलिए मैंने लिखा, सुनते हैं। गर्दन की नस दबी है, कमर में पीड़ा है, शादी नैरा जी से लव रूप में है, शिवम नाम सत्यनारायण जी है, शादी सन 2022 एवं 23 तक योग बनता है, जल्दी प्रयास करें, सामंजस्य बैठाएं तो नैरा जी से हो सकती है, अन्यथा आपके घर में कौशल्या नाम की लड़की आएगी, उससे शादी होगी, आगे ईश्वर माने। क्या नाम है जिस लड़की को आपने देखा? पता नहीं, पूरा ममता कुछ ऐसा। ममता। आइए पीछे, हमने लिखा है ममता से शादी होने में गति अवरोध है, नीरा जी से शादी लिखा जी, ये लिखा है, और साथ ही ममता उर्फ नाम मालती के नाम की लड़की से आप शादी चाहते हैं? जी गुरुजी। मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैंने तत्काल माइंड घुमाया, कहाँ चूक हो गए, क्योंकि ये नैरा जी पे समर्थन नहीं कर रहे। वो गुरुजी यूँ कि गुरुजी उनके घर वाले मेरे घर वाले दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके लिए कुछ व्यवस्था बताता हूँ। जी गुरुजी। आपका जन्म कब का है? मुझे फिक्स नहीं है इनको, क्योंकि नकली है। गुरुजी पहले मैं पापा तो थे नहीं, 2 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं गुरुजी मेरी। चलिए, आप कौन सी डेट मानते हैं? जी डॉक्यूमेंट्स में तो 20 सितंबर 87 है। सितंबर माने क्या होता है? 9वां महीना। ठीक है, नहीं नकली है। और पापा जी के डॉक्यूमेंट्स में 24 अप्रैल। चलिए हमने लिखा, पढ़िए क्या लिखा है? 20/9/87 लिखा, नकली है। ठीक है। असली क्या है? पढ़ो। 11/9/1986, जी गुरुजी। 4:18 शाम। जी गुरुजी। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये आप कितने पढ़े लिखे? जी मैं MA BEd हूँ। हाँ, MA BEd। MA BEd। आपके पास में 7KF 49 69 93 2LA 2744 62 इन नंबर के नोट आपकी जेब में है, दीजिए। और पढ़े लिखे लोगों को मैं इसी तरीके से झटका मारता हूं, और ये ना निकले तो हमारी बात गलत, और निकले तो 100% काम पूरा होगा। सरकार पर विश्वास रखो और प्रयास जारी रखो। ममता यानी मालती से शादी 99% हो जाएगी। लेट करोगे तो कौशल्या नाम की लड़की से शादी होगी। क्या बताया? जो बताया वो बताया। तुम जितने बता उतने बता दे जाओ। जाकर नंबर है 7 कौन लो? जाकर नंबर दो ही है 7KF 49 69 93 2LA 2744 62। तो इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि हनुमान जी पंडों के सगर पर आस्था रखो।
मैं पॉकेट देख लेता हूँ कि माल कितना, तभी उतनी पूजा बताता हूँ। बगैर अर्थ की व्यवस्था कैसे बनेगी? जैसा ग्राहक उसी व्यवस्था, उतनी जल्दी काम। सस्ती दवा खाने तो सरकारी हॉस्पिटल जाओ और अच्छी खाने तो प्राइवेट आओ। भैया ये तो बस ये आनंद के लिए है, नहीं तो बराबर हम वही रहेंगे तो ये माइंड में जो वायरिंग है ना, शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा? खाक हो जाएगी, नसें चिपक जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा बार बार ट्रैपिंग मारना पड़ती है, नहीं तो हाई वोल्टेज रहेगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा। ठीक है ना? इसलिए आप 6150 रुपए आप भंडारी के लिए जमा करेंगे और 501 रुपए की चाय पुष्पावती गंगा घाट पे वितरण कराएंगे और खुद अपने हाथ से बांटेंगे। ठीक है ना? याद करते जा रहे हो, हम ये लिखा नहीं है, मौका बोल रहा हूं, लिख के दूंगा, दिक्कत आएगी। इसलिए देखिए, एक सज्जन बोले महाराज नोट के नंबर बताने से क्या फायदा होता आपको, तुम क्यों शक्ति दुरुपयोग कर रहे हैं? भैया हमारे उसमें डाला था कमेंट में, महाराज जी आप नंबर क्यों लिख देते हो? आप तो कौन परीक्षा मांगता है, कौन बेवकूफ है? हमने कहा महाराज भाई साहब आप मुझे मानते हो, आप बाबा को जानते हो, आप हाथीवान मार्ग से परिचित हो, तुम हनुमान जी मार्ग से परिचित हो, आप भारतीय संस्कृति सनातन धर्म से परिचित हो, संतों की महिमा से परिचित हो, इसलिए आप ये बात कह रहे हो। इन नास्तिकों को पता नहीं होता है कि क्या भगवान, क्या संत, क्यों गुरु कहते हैं। तो बाबा पागल हो गया, जटाजूट रखा लिए और धूनी लगाए टटा। अरे मूर्खो, कोई भी व्यक्ति सौदे घाटे का नुकसान कर, जो घाटा वाला होता है ना, कोई सौदा नहीं करता है, जिसमें फायदा होता है वही करता है। हमारे महाराज जी ने अपना समय बताया, तुम नहीं समझ पाओगे, जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। हम नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगे? हम तो यही महिमा के कारण से, यही मुस्कान से, यही संतों की ताकत से मैं यहां गरजता हूं कि हमारे ऊपर हमारे पिताजी बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, कि जिस दिन एक दास संकट में होगा तो एक साथ सैकड़ों संत कृपा करेंगे, शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये तो जुगनू की लाइट है, यहाँ तो इतनी कुछ भी नहीं, नथिंग। जब इतने में ये कमाल है तो हमारे संतों के पास क्या नहीं होगा। वही विश्वास से यहां गरजता हूं। साथी, नोट के नंबर बताने से क्या होता है, ये सच्चाई है, कई बार नहीं आता। एक बार हमारे पिताजी बोले बताओ बेटा मेरी जेब में कौन सा नोट है। हमारे पिताजी ने पूछा, जब मैं गुरुजी नया नया बना तो मम्मी जी के बता दिए, हमने अपने छोरे में बांधे थी। तो बोले इसने देख लिया होगा, तो नहाने धाने तो साड़ी छोड़ दी होगी, इसने खोल के देख लिया होगा कि ये नोट है, हमारा बताओ। हमने पिताजी आदेश नहीं मिला है, बोलते तो हनुमान जी की कसम अब ये नंबर है। पिताजी ने पासवर्ड बदलना, रोज पासवर्ड बदलते सूटकेस का। तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, हम चोरी वोरी नहीं करते, लेकिन चोरी करने में बहुत साधन है, क्योंकि हमारे पास बड़े चोर हैं और उनकी सहायता करते हैं। हम इसलिए बोलते हैं बाकी बिहारी लाल की, और फिर बोलते द्वारकाधीश भगवान की जय, क्योंकि वो राजा है। तो इसलिए राजा को बुलाते हैं बाद में, जिससे कि चोरी करने का मन ना हो, क्योंकि हमारे पास तो सभी नेटवर्क सबसे हमारा टाइप है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसके मैं जयघोष नहीं बोलता। अब शंकर भगवान के जयकार बोलने में कष्ट नहीं होता मुझे, मैं जयकार बोलता हूं, लेकिन कहीं नाम देवता ना आ जाए तो हम कहते बाबा जी आप तो वहीं से कृपा करो बालाजी महाराज। तो क्योंकि शंकर शव केसरी नंदन, शव शंकर भगवान ही का हमारे लिए है। और बाबा शिव भोलेनाथ सुबाला शिवाला पंडु का दाम विराजमान है। साथ ही मैं इतना कह देता हूं, शासन प्रशासन ने गाइडलाइन में कई बार कल आए थे, बोले महाराज बताओ, वो थे पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे दादाजी थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे। वो आज भाग्य कमरा मिल के बोले महाराज आप नहीं, हम देख रहा हूँ आप कहा हो। हमने कहा 11 बजे की पर्ची कटवाई हमने मिलने, जो कल हमने कहा था मिलेंगे दरबार में 4 तारीख को, वो दरबार में मिलकर भाग गए। जिन्होंने देखा होगा वहां ऊपर लाइन में लग के मिलकर भाग गए, दरबार में चलना। नहीं बस समझ गए, हम कौन कराना कहा है, हमने तो तुम्हारे 11,000 जीव गए। तो आधार बताना, पैन नंबर बताना, नोट का नंबर बताना,
अकाउंट नंबर बताना, माँ बाप के नाम बताना, फ्रेंडनियों के नाम बताना। मात्र मीठा चाटा है उनके लिए जो कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं होता, जो मैं कर रहा हूं बंद कमरा में वही है, अब तुम और हम मजे मारो। तो ये बताता हूं कि मजे मत मारो, ऊपर कैमरा लटका हुआ है। जिस दिन तुम्हारा बंडा फूटेगा, चलने लाग नहीं बचोगे, कपड़ों में लेटरिन बाथरूम बनोगे। इसलिए धर्म को पहचानो, सत्य पे चलो, किसी का चीटिंग मत करो। इतना रहता है बताना। नहीं तो ये बताने भाई जाओ तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो ये तो कॉमन विषय है। लेकिन आपको आनंद कब आ रहा है? जब हमने इनके अंदर की कुछ बात बताई। आपको अपना आधार नंबर याद है? मैं क्यों बोलिए? नहीं। तुम्हारे पास है? सुनो, आधार नंबर है आपका 3773 025 और 1351 है। दिखाओ वो तो। जब ये 12 अंक का होता तो इसमें मिस्टेक वर्तमान में नहीं तो भविष्य में कैसे मिस्टेक होगा भाई? ये तो मैं गजब दे रहा हूं। यदि ये सही है तो ये पर्चा भी समय आने पर फलीभूत होगा। वहाँ तक पहुँच नहीं पाता ना वो। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। अब जितनी विधि बताई फटाफट पैसा चालू कर सकते हैं। ओके। करवाओ।